इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आर्क वेल्डिंग में हम जो करंट यूज़ करते हैं आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें एसी करंट मतलब कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम। ये हमें हमारी प्रोसेस या हमारे जो मेटल्स हैं जिन्हें जोड़ना है उन पर डिपेंड करेगा कि हम कौन से करंट का यूज़ करें और किस टाइप के हमें सरफेस फिनिश चाहिए या क्रैक्स वगैरह जो भी रहते हैं वो नहीं हो, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा करंट का यूज़ करना है, डीसी करंट का या एसी करंट का। तो पोलैरिटी जो मेनली हम डिफ़ाइन करते हैं वो डीसी करंट में डिफ़ाइन करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में जो 2 टाइप्स की पोलैरिटीज होती है वो उसमें पहली होती है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। जो दूसरी टाइप की पोलैरिटी होती है वो होती है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, और इसी को एक और दूसरे नाम से हम जानते हैं जो वो है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो इन दोनों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होती हैं। तो जो पहली पोलैरिटी होती है वो होती है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम जो इलेक्ट्रोड रहता है उसे हम कैथोड बनाते हैं, मतलब कि इसे हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और जो वर्क पीस रहता है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं या इसे एनोड से जोड़ते हैं। ये पावर सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं आप, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं पावर सप्लाई हम इस तरफ से दे रहे हैं, यहाँ से हम डीसी पावर सप्लाई दे रहे हैं इसमें। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें हम नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा है इसमें, और वर्क पीस से हमने पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा है। तो इसका जो बेनिफिट है वो क्या होता है, सबसे पहली बात ये रहती है कि इसमें ज़्यादा हीट जब हम देखें तो ये होता क्या है इस प्रोसेस में, जब हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाते हैं और वर्क पीस को पॉजिटिव बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो वर्क पीस की तरफ आते हैं, और जो वर्क पीस के आयंस रहते हैं पॉजिटिव आयंस वो इलेक्ट्रोड की तरफ बहने लगते हैं। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जो जाते हैं उसके कारण पॉजिटिव चार्ज्ड या ऐसा कहें कि एक हाई एनर्जी गैस जो रहती है वो डेवलप होती है, प्लाज्मा डेवलप होता है, जिसके कारण यहाँ पर हीट उत्पन्न होती है वर्क पीस पर और इलेक्ट्रोड पर। तो जो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी रहती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, इसलिए वर्क पीस में यहाँ पर ज़्यादा हीट डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है, और कैथोड पर पॉजिटिव आयंस जाते हैं वर्क पीस से, इसीलिए इस पर कम हीट जनरेट होती है। तो जैसे देखा जाए कि अगर हम 100% हीट देखें जो भी जनरेट हो रही है तो 1/3 जो है वो कैथोड पर जनरेट होगी और 2/3 जो है वो वर्क पीस पर जनरेट होगी। तो इसके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसका जो पहला बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि इसमें वर्क पीस पर ज़्यादा हीट डेवलप होती है, इसके कारण जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन रहता है, मतलब कि जो वेल्डिंग होगी जो हीट के कारण यहाँ का जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पिघलेगा इस प्रोसेस में, इस पोलैरिटी में वर्क पीस का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पिघलेगा, उसके कारण हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हमको ज़्यादा मिलेगी, मतलब ज़्यादा एरिया में हम वेल्डिंग कर पाएंगे। उसके बाद इसमें जो वेल्ड डिपोजिशन रेट रहता है, मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोड रहता है वो इसमें उसके ऊपर कम हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसमें वेल्ड डिपोजिशन रेट कम रहता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड रहता है 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नॉन कंज्यूमेबल होता है और एक कंज्यूमेबल होता है। तो हम अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की बात करें तो वेल्ड डिपोजिशन रेट जो रहेगा
वो इसमें कम रहेगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रोड पर हीट कम प्रोड्यूस होगी, इसीलिए इलेक्ट्रोड जो है वो कम पिघलेगा और वो यहाँ पर वेल्डिंग में वेल्ड जो वर्क पीस है उसके ऊपर जाकर गिरेगा और यहाँ पर कम वेल्ड डिपोजिशन रेट रहेगा। इसके बाद हम अगर देखें तो जो सेकेंड टाइप की पोलैरिटी रहती है वो रहती है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इसमें डायग्राम सेम रहता है, पर इसमें हम करंट के टर्मिनल्स बदल देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और कैथोड को मतलब वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इस बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वर्कपीस से इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ आते हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वर्कपीस पर कम हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसी से हम इसके एडवांटेजेस या इसके देख सकते हैं कि इससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो जो पहला बेनिफिट उसमें हमने देखा था डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में, वो ये था कि उसकी डिपोजिट पेनिट्रेशन ज़्यादा थी, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा थी। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्कपीस पर कम हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसकी डेप्थ ऑफ, इसीलिए इसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम रहेगी। लेकिन डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में हमने देखा था कि वेल्ड डिपोजिशन रेट उसका कम था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस में यहाँ वेल्ड डिपोजिशन रेट जो रहेगा वो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी से ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में बताया कि पोलैरिटी कितने टाइप की रहती है और उनके क्या बेनिफिट्स और हम उन्हें किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो आप अगर हमारे वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, हमारे नए वीडियोस की जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।